कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में होता हो? एक ऐसा शहर जिसे भारत का खोया हुआ अटलांटिस भी कहते हैं, द्वारका, भगवान कृष्ण का सोने का साम्राज्य। कहते हैं कि ये एक शानदार महानगर था जो एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गया। ये कोई कहानी नहीं है। ये एक चश्मदीद की गवाही है। महाभारत में योद्धा अर्जुन में अपनी आंखों के सामने इस शहर को डूबते देखा था। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब एक पूरी की पूरी महान सभ्यता इतिहास से मिटकर सिर्फ एक याद, एक कहानी बन गई। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या द्वारका की कहानी सिर्फ एक कथा है या फिर एक भूला हुआ इतिहास? चलिए आज हम सब मिलकर इन कथाओं से पर्दा हटाते हैं और सबूतों की दुनिया में चलते हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या कृष्ण की द्वारका वाकई में मौजूद थी। तो चलिए सबसे पहले उस भव्य शहर की कल्पना करते हैं जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं के वास्तुकार ने अपने हाथों से बनाया था। देखिए, नाम से ही इसकी महानता का अंदाजा हो जाता है। द्वारिका यानी दरवाजे वाला शहर। कहानी यह है कि भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र से जमीन हासिल की और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को इसे बनाने की जिम्मेदारी दी। मतलब ये शहर दिव्यता और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। भागवत पुराण के हिसाब से द्वारका में 9 लाख शाही महल थे। जी हां, 9 लाख। क्या इस नंबर पर यकीन होता है? ये संख्या हमें बताती है कि वो शहर किस अविश्वसनीय पैमाने पर बना होगा। लेकिन बात सिर्फ महलों की गिनती की नहीं थी। जरा उस शहर की दौलत और शान और शौकत के बारे में सोचिए। भागवत पुराण कहता है कि वहां स्फटिक और चांदी के महल थे, सोने और जवाहरात से जड़े खम्भे थे। अरे ये कोई आम शहर था ही नहीं। ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वर्ग का ही एक टुकड़ा उतर आया हो। पर जैसा कि अक्सर शानदार कहानियों में होता है, इस कहानी में भी एक मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो इस सुनहरी नगरी को सीधे विनाश की ओर ले गया। और ये सब शुरू हुआ एक मां के श्राप से। महाभारत के युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद रानी गांधारी ने गुस्से और दुख में कृष्ण को श्राप दे दिया कि उनका वंश, यदुवंश, भी ठीक वैसे ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और हुआ भी वही। वो श्राप सच हो गया। महाभारत युद्ध के ठीक 36 साल बाद यदुवंशियों में आपस में ही एक भयानक झगड़ा हुआ और उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने भी धरती छोड़ दी और फिर जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़कर उस शानदार शहर को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा ले गया। सदियों तक द्वारका की कहानी बस एक कहानी ही बनी रही। लोग इसे एक मिथक मानते थे। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने सच को खोजने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। देखिए, सच की ये खोज कोई एक दिन में पूरी नहीं हुई, दशकों लग गए। पुरातत्वविदों ने जमीन पर और समंदर के नीचे सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा। 60 के दशक की खुदाई से लेकर 80 के दशक के बड़े समुद्री मिशन तक धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस बड़ी पहेली के टुकड़े जुड़ने शुरू हुए। और फिर दशकों की इस कड़ी मेहनत के बाद वो निर्णायक खोजें हुईं जिन्होंने कहानी और हकीकत के बीच की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। और यही वो खोज है जिसने सब कुछ बदल दिया। पुरातत्वविदों को आज की द्वारका के पास समंदर के नीचे एक पूरे के पूरे शहर के खंडर मिले। ये जो नक्शा है, ये उन्हीं खोजे गए ढांचों का है, एक डूबे हुए शहर का जीता जागता सबूत। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ग्रंथों में द्वारका को एक किलेबंद शहर बताया गया था, है ना? और कमाल देखिए, पुरातत्वविदों को समंदर के नीचे ठीक वैसी ही किलेबंद दीवारें मिली हैं जो किनारे से आधे मील तक फैली हुई हैं। और ये तो वाकई कमाल है कि कैसे विज्ञान ने एक पुराने कथा की पुष्टि कर दी। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका को समुद्र से जमीन लेके बनाया गया था और जो खंडर मिले हैं उनमें इमारतों को पत्थर की नींव पर बनाया गया है। ये वही तकनीक है जो आज भी समंदर से ली गई जमीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और सबूतों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पानी के नीचे से मिले ये भारी भरकम पत्थर के लंगर ये बताते हैं कि द्वारका एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह रहा होगा, जहां दूर दूर से जहाज आते होंगे, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा गया है। मतलब ये शहर उस जमाने का एक बड़ा ट्रेड सेंटर था।
शायद सबसे हैरान कर देने वाला सबूत ये छोटी सी शंख की मोहर है। इस पर 3 सिर वाले जानवर की नक्काशी है और ये हरिवंश ग्रंथ के उस वर्णन से बिल्कुल मेल खाती है जिसमें कहा गया है कि द्वारका के नागरिकों को पहचान के लिए अपने साथ एक मुद्रा या सील रखनी पड़ती थी। सोचिए कितना सटीक कनेक्शन है ये। तो इन सारी खोजों का आज के ज़माने में क्या मतलब है? प्राचीन द्वारका की इस खोज ने हमारी आस्था, हमारे इतिहास और पर्यटन को कैसे बदला है? तो देखिए, प्राचीन द्वारका भले ही लहरों के नीचे है, लेकिन उसकी विरासत, उसकी आत्मा आज भी जिंदा है आधुनिक द्वारका शहर में। ये आज भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है, 4 धाम का एक बहुत अहम हिस्सा, एक ऐसी जगह जहां आकर इतिहास और आस्था एक दूसरे में मिल जाते हैं। आज द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। इन खोजों ने लाखों लोगों की आस्था को इतिहास का एक ठोस सबूत दे दिया है। और जरा सोचिए, भविष्य में सबमरीन टूरिज्म के जरिए इन खंडहरों को देखने की भी योजना है। मतलब कोई भी इस खोए हुए शहर को अपनी आंखों से देख पाएगा। जब इस खोज के मुख्य पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव से पूछा गया कि वो कितने यकीन से कह सकते हैं कि ये कृष्ण की ही द्वारका है, तो उनका जवाब था, बस नेम बोर्ड गायब है। ये एक लाइन ही इस पूरी खोज के महत्व को बताने के लिए काफी है। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये महान शहर सच हो सकता है, तो ऐसी और कितनी प्राचीन कथाएं और किंवदंतियां होंगी जो सिर्फ मिथक नहीं बल्कि हमारा खोया हुआ इतिहास हैं, और जो आज भी समंदर की गहराइयों में अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।